हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड परमानेंट हैप्पीनेस। हमको ये तो पता है कि हम बहुत सारे डिजायर्स रखते हैं और उससे हमें लगता है कि हमारी ये डिजायर पूरी हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। बट हैव यू एवर थॉट दिस इज काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल? आज हमारी एक डिजायर पूरी होगी और उसके सिर्फ 10 या 15 दिन बाद हमें दूसरी डिजायर आ जाती है, जिससे हमें लगता है कि ओके, अब ये तो हमारी पूरी हो गई है, पर अगर ये वाला और हो जाएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो आपको कभी ऐसा लगा है कि ये तो एक लॉन्ग टर्म सर्कल ही बनता जा रहा है? एक पूरी करो, दूसरी पूरी करो, तीसरी पूरी करो और ये नेवर एंडिंग साइकिल हो जाती है ना? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर डिजायर्स नहीं आएगी या हमें डिजायर करना बंद कर देना है। बट होता क्या है ना, जब हम एक पर्टिकुलर डिजायर के पीछे भागने लगते हैं या हमारे अंदर डिजायर आती है, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम डिजायर आने में नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी उस डिजायर के साथ में अटैचमेंट से। प्रॉब्लम है कि जो हमें अटैचमेंट आ जाती है उस डिजायर के साथ कि हम खुश तभी हो सकते हैं जब हमारी ये डिजायर फुलफिल हो जाए। अब वो डिजायर फुलफिल होने में 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है और 3 साल भी लग सकता है और कितने भी साल लग सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी बड़ी डिजायर है, राइट? बट आप ऐसा सोच के देखो, ह्यूमंस के साथ में प्रॉब्लम यहाँ आती है कि व्हेन दे गेट अटैच विद देयर डिजायर, तो उस डिजायर को पूरा करने की जो जर्नी होती है उसमें हम खुश रहना भूल जाते हैं, उसमें हम छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को काउंट करना एकदम भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी खुशी सिर्फ उस एंड डिजायर से ही पूरी हो सकती है। पर क्या आपने कभी बैठ के सोचा है कि अगर ऐसा होता तो पहली बात, एक डिजायर पूरी होने के बाद में आप खुश हो जाते, दूसरी डिजायर आने में थोड़ा टाइम लगता, जल्दी जल्दी ये सारी डिजायर्स नहीं आती हम ह्यूमन माइंड में। और दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर डिजायर पूरा होने से हम बहुत खुश हो जाएंगे, जबकि वो डिजायर जब हमारी पूरी हो जाती है हम एक्चुअली इतना खुश नहीं होते हैं। इफ एनीथिंग, कई बार हम बहुत अपसेट हो जाते हैं उस डिजायर के पूरे होने से। एंड उसका रीजन ये है क्योंकि हमें ऐसा लगता है सिर्फ कि हम उस पर्टिकुलर डिजायर के पूरे होने से खुश हो जाएंगे। हमें पता नहीं है, कि हमें नहीं मालूम, इट्स जस्ट हमारे ब्रेन ने ऐसा मान लिया है कि ऐसा होगा, क्योंकि ब्रेन का अपना एक वर्ल्ड होता है। नाउ मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि हमें डिजायर्स नहीं करनी है या हमें अपने लिए गोल्स नहीं बनाने हैं। मैं जो कहना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम अपनी एक डिजायर की तरफ काम कर रहे हैं तो हमें उस डिजायर तक की पहुंचने की जर्नी को भी हमें बहुत एंजॉय करना है। हमें उस जर्नी में आई हुई छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को भी काउंट करना है एंड उनके लिए ग्रेटफुल होना है। हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर आउटकम से अटैच नहीं हो जाना है, हमें सिर्फ अपना कर्मा करते जाना है उस डिजायर की तरफ और हमें आउटकम को लेट गो कर देना है और यूनिवर्स को सौंप देना है वो आउटकम। हमें कहना है कि हम इसके लिए अपना काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स, अगर आपको लगता है ये हमारे लिए सही है तो आप हमें ये दीजिए या हमें इससे कुछ बेहतर दीजिए जिसमें भी आपको खुशी मिले और जो भी लोग इस डिजायर में फुलफिल होने में हिस्सा है उन सबका भला हो सके। सो दिस इज वन। नाउ अनदर थिंग इज, जो मैंने आपको बात बोली कि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम डिजायर परसीव कर लेते हैं बट वो हमारे लिए अच्छी डिजायर है कि नहीं, तो वो हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि क्या रहता है ना, आजकल इतना सोशल मीडिया है, इतनी सोसाइटल कंडीशनिंग आती जा रही है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिजायर्स हम लोग परसीव कर लेते हैं बिकॉज हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोशल मीडिया से, या फिर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हमारे नेबर्स से या हम हमारे फ्रेंड्स से, आउट ऑफ कॉम्पिटिशन, वी डोंट नो, राइट? तो कई बार ऐसे होते हैं कि हम ऐसे डिजायर्स की तरफ भागने लगते हैं जो एक्चुअली हमारे इंटरनल हायर सेल्फ से नहीं आ रही होती, बट कॉन्शियस लेवल पे हम किसी से अटैच हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर आउटकम से बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो हम ये फिगर आउट कैसे करें कि वो जो डिजायर हम सोच रहे हैं हमें अचीव करनी है वो एक्चुअली हमें चाहिए या हमने कहीं से इन्फ्लुएंस होके बस समझ लिया है कि हमें भी वो चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको 3 to 4 स्टेप्स बताऊंगी जो आप डेली टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं विद वन डिजायर एट अ टाइम, एंड आपको इवेंचुअली आंसर्स खुद से ही मिलने लगेंगे फ्रॉम विद इन योर सेल्फ कि
ये डिज़ायर आप सच में चाहते हैं या ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है, आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गए हैं। तो पहला आपको क्या करना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी बनाया था ऑन हाउ टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ, आप वो देख सकते हैं। उसके लिए मैं इसके लिए एक वीडियो भी डालने वाली हूँ जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ में इन कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ। बट इस वीडियो के लिए मैं आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं है तो आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस रोज स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको अपने थॉट्स को रोकना है या कोई स्टेट अचीव करनी है उस मेडिटेशन में। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। एंड धीरे धीरे जब आप ये करते जाएंगे तो आपके थॉट्स बैलेंस होने लगेंगे और देयर विल बी अ स्टेट जब आपका ब्रेन ब्लैंक होने लगेगा। दैट विल बी योर मेडिटेटिव स्टेट। बट इनिशियली आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना है। एंड जब आपके साथ ऐसा होने लगे तो आप अपने अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे, उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड आपको पता लगेगा धीरे धीरे आपके अंदर से ही एक आवाज आने लगेगी। एंड दैट इज द वॉइस ऑफ योर हायर सेल्फ। दिस इज द मेथड टू कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ। नाउ when you have established a connection with your higher self, you need to think about your desire. When you think about your desire, it could be anything. It could be a conversation with a friend that you have achieved your desire, a scene from your desire. Like for example, if you have a desire to drive a car, a luxury car, then you can imagine that you are driving that luxury car, right? Now there comes the third step. And the third step is you need to think how that desire, the fulfilled stage of the desire is making you feel. What your higher self is trying to communicate with you. Is it like you are actually very happy by the thought of even that desire being fulfilled? या आपको ऐसा लग रहा है कि you are little uncomfortable while that desire is being fulfilled? आपको लग रहा है कि you're not in a peaceful state. तो इफ़ यू आर हैप्पी, आपको अंदर से लग रहा है कि आप बहुत हैप्पी हो गए उस डिज़ायर के फुलफिल होने से, तो यू शुड डेफिनेटली गो हेड विद द डिज़ायर। बट अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो देन मे बी इट्स टाइम टू रीथिंक अबाउट द डिज़ायर। आपको उसके रूट कॉज तक जाना चाहिए कि आपको वो डिज़ायर आई कहाँ से, आपको क्यों लगता है कि उसके पूरे होने से आप खुश रहेंगे, आपको ऐसा परसीव कैसे हुआ है। तो ये स्टेप्स हैं जिससे हम एक्चुअली फिगर आउट कर सकते हैं कि जो डिज़ायर हमारी है वो सही डिज़ायर है या वो सही डिज़ायर नहीं है। राइट नाउ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि हम करेक्ट तरीके से कैसे मांग सकते हैं। हम करेक्ट तरीके से कैसे मांग सकते हैं इसके मैं ब्रीफ स्टेप्स आपको इस वीडियो में बता देती हूँ एंड देन आई विल क्रिएट अनदर डिटेल्ड वीडियो ऑन दीज थिंग्स। सो हम करेक्ट तरीके से कैसे मांग सकते हैं, अगर आप सोचोगे तो हम कोई भी डिज़ायर जब सोचते हैं कि हमें ये चाहिए तो हम एंड आउटकम कोई भी डिज़ायर इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है कि वो हमें खुशी देगी। राइट तो हाउ अबाउट, मैं ऐसे ही एक दिन बैठी थी और मैंने सोचा कि मैंने एक बहुत बड़ी डिज़ायर अकम्प्लिश करी बट मैं बहुत खुश नहीं थी उससे, और उससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि दैट मीन्स कि कोई भी डिज़ायर जो मुझे लगता है कि मुझे खुशी दे सकती है वो ज़रूरी नहीं है मुझे खुशी दे। ये खुशी दे भी रही है लेकिन पीसफुली मैं नहीं रह पा रही हूँ तो भी अगेन उसका कोई मतलब नहीं है। तो हाउ अबाउट मैं यूनिवर्स से ये मांगने की जगह कि मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे वो चीज़ दे दो, इसकी जगह मैं ये मांग लूँ जो मेरी एंड स्टेट है उस डिज़ायर से कि आप मुझे खुश कर दो, आप मुझे कुछ ऐसा दे दो जिससे मेरी सोल, मेरी बॉडी, मेरा माइंड सब बहुत खुश हो जाए एंड मैं एटर्नल ग्रेटफुल स्टेट में चली जाऊँ। अब तरीका आप खुद चुनो। That's what I started practicing with universe कि you give me eternal happiness. Now it's up to universe कि वो happiness वो हमें किस तरह से deliver करेंगे, and you need to understand कि उसमें हमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि हम तो खुश हो ही रहे ना, हम अपने लिए खुशी मांग ही रहे।
अब वो ए तरीके से आए, बी तरीके से आए, सी तरीके से आए, डजेंट मैटर, क्योंकि जब वो आएगी तो हम इवेंचुअली खुश होने ही वाले हैं, हम बहुत खुश होने वाले हैं, राइट। तो उसके आने से या नहीं आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड किस तरीके से आ रही है बेसिकली, एंड यूनिवर्स इज लाइक हायर मोस्ट इंटेलिजेंस, राइट। तो यूनिवर्स को एक्चुअली ज़्यादा अच्छे से पता है कि हमारे लिए क्या सही है नहीं, रादर देन हम अपनी लिमिटेड थिंकिंग से सोचें। तो आई विल एक्सप्लेन दिस मोर इन माई नेक्स्ट वीडियो, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू ट्राई first of all analyzing by through this small exercise I have taught in this video कि आपकी जो डिज़ायर है वो एक्चुअली आपकी खुद की डिज़ायर है, आपकी हायर सेल्फ से अलाइन होती है कि नहीं होती, या फिर आपने कहीं से परसीव करी है। एंड दूसरा, रादर देन आस्किंग फॉर वेरी स्पेसिफिक डिज़ायर, ट्राई टू बी generic, try to seek bliss, forgiveness, happiness and peace for yourselves rather than just running behind specific desire which you yourself are not sure कि वो आपको happiness देगी या sadness देगी, कि वो आपको peace provide करा पाएगी या नहीं। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज़ लाइक मी एंड सब्सक्राइब।